नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। ये खबरों की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट पैनल की रिपोर्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। पात्रा ने कहा झूठ बोल रहे थे केजरीवाल। वहीं ऑक्सीजन संकट की रिपोर्ट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट आई ही नहीं। पंजाब में भी मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट का नया केस। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन घोषित। और अब खबरें विस्तार से। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की गई थी, लेकिन उस समय दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। जी हां, संबित पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सच आखिरकार सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कहा है कि पीक के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की जरूरत को 4 गुना बढ़ाकर दिखाया था। इसकी वजह से 12 राज्य प्रभावित हो सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल लगातार झूठ बोल रहे थे। सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। वहीं संबित पात्रा के आम आदमी पार्टी पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी इस मामले में झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन कमेटी बनाई थी। हमने कई सदस्यों से बात की है, सभी ने यही कहा है कि उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव नहीं की है। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी। ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। आइए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर भले ही कुछ हद तक कम हुआ हो, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तीसरी लहर की आहट भी लगातार सुनाई दे रही है। जी हां, देश में फिर से तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की चिंता बढ़ा दी है। इस वेरिएंट के कई केस सामने आए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के अन्य हिस्सों में हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में इसके कई केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के कुछ गांवों को तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब से 1, मध्य प्रदेश से 6, महाराष्ट्र से 21, तमिलनाडु से 3, केरल से 3, तो वहीं कर्नाटक से 2 मामले सामने आए हैं। और अब बीजेपी ने यूपी में 3 जुलाई को होने वाले जिला पंचायत चुनाव में 65 प्लस सीटें जीतने का टारगेट तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर जिले के लिए अलग अलग तरह की रणनीति बनाई है। जी हां, यूपी के 75 जिलों में किसी भी जिले में स्पष्ट बहुमत न मिलने से चलते भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय व विपक्षी पार्टियों के सदस्यों को साधने में जुट गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों में यूपी के 75 जिलों की कुल 3050 जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सूबे के किसी भी जिले में बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अपने वर्चस्व को कायम रखना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत पर काबिज होने के लिए खास रणनीति तैयार की है। एक बार फिर किसानों ने सरकार को चेताने के मूड में जुट गए हैं। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन सहारनपुर से ट्रैक्टर मार्च का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर किसानों का कहना है कि अब किसान अपना खेती का काम समाप्त करके फ्री हो गया है और अब सरकार को दिखाना होगा कि हम असली किसान हैं।
आपको बता दें कि 22 जनवरी के बाद से किसानों की सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। इस आंदोलन को चलते हुए 7 महीने होने जा रहे हैं। 26 जनवरी 2021 ये वही तारीख है जब अपनी मांगों को लेकर अड़े किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाया था और किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। जी हाँ, किसानों के इस आंदोलन के बाद से सरकार और किसान नेताओं के बीच कोई बात नहीं हुई है। 26 जून को किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो जाएंगे। आखिरी दौर की बातचीत सरकार व किसान नेताओं के बीच 22 जनवरी को हुई थी, जिसके बाद सरकार ने कानूनों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया था। गतिरोध को कम करने के लिए सरकार ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, लेकिन मामला नहीं सुलझा है। अब भाकियू नेता राकेश टिकैत के आह्वान के बाद सहारनपुर से शुरू करके ट्रैक्टर मार्च गाजीपुर बॉर्डर तक निकलेगा। अगली एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके में राष्ट्रपति प्रोटोकॉल में जा रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित अर्धसैनिक वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक पर बैठी 4 साल की एक बच्ची को टक्कर लगने से वह नीचे गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल वहीं 17 जून को दरभंगा के में पार्सल ब्लास्ट मामले में एक नया रुख सामने आया है, जब एटीएस पुलिस ने 2 दिन पहले कैराना में रहने वाले 2 व्यक्तियों से पूछताछ की। बता दें कि बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को कपड़े की एक गठड़ी में धमाका हुआ था। कपड़ों के बीच में केमिकल की एक शीशी रखी थी। पार्सल भेजने वाले का नाम पता सूफियान निवासी सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश लिखा था, जबकि उस पर जो मोबाइल नंबर लिखा था वो यूपी के शामली जिले के कैराना कस्बे का निकला। शामली पुलिस ने इस प्रकरण में कैराना के कस्बे के मोहल्ला बिस्तियान आल खुद्र निवासी सलीम उर्फ टुडिया और कफिल को पकड़ा। दोनों से लंबी पूछताछ चल रही है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद है। आइए चलते हैं सीधे उनकी तरफ। जैसा कि मैंने आज पेपर में देखा है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे बच्चे को ऐसी जगह फंसा दिया है लास्ट में, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई मोबाइल नंबर मिलता भी है तो वो समझो वो कफील का नहीं है, क्योंकि उसका मोबाइल जो था 2 साल पहले दिल्ली में खोया गया था। उसने रिपोर्ट भी की थी उसकी। अब वो नंबर किसी का चल रहा हो इसका मुझे पता नहीं। कफील का जो नंबर है वो आज का ये है जो मेरे पास है और मैंने दिया है। मेरे पास भी नहीं, वो पुलिस में चला गया है मेरा बच्चा। भाई दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मेरा बच्चे को खामखा फंसाया जा रहा है, इसमें जरा सी भी त्रुटि नहीं है। गत 17 जून को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट के तार फिलहाल कैराना से जुड़े हुए हैं। 17 जून को दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ था उस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, जो मोबाइल नंबर कैराना के एक व्यक्ति का मिला है। फिलहाल एटीएस व पुलिस ने 2 दिन पहले कैराना नगर के मोहल्ला बिसातियान आल दरमियान से कफील व सलीम उट्टुइया नामक 2 व्यक्तियों को उठाया है। एटीएस की टीम दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। वहीं कैराना के जो तार है दरभंगा से जुड़ने के बाद सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है। एटीएस की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। जो उसमें एक व्यक्ति कफील है, उसके पिता ने बताया कि उसका बेटा कैराना में रहकर गोल्डी मसाले का कार्य करता था तथा आसपास के जो कस्बे हैं उनमें गोल्डी मसालों की सप्लाई करता था। उसका एटीएस से के जो ब्लास्ट हुआ है उससे कोई संबंध नहीं है। कैमरा पर्सन अनस फारूकी के साथ आरिफ चौधरी, न्यूज़ 18 कैराना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश व दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखिए न्यूज़ 18।